देखना है कैसे इसको बनाना है, करना बस इसको है और क्या करना है 1/1 माइनस 1/101 और इसका एलसीएम 101 माइनस 1 मतलब कि 100/101। जी हां बिल्कुल ऐसे ही सीखना है कैसे और क्यों, तो बस बने रहिए हमारे साथ। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य फिर स्वागत करता हूं आप सभी का सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जी हां, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन में इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। आज जो पैटर्न सीखने वाले, आज जो टेक्निक सीखने वाले, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन टेक्निक सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही लाजवाब, और ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं अपने एग्जाम में और सोचते हैं कैसे बनाएं, कैसे शुरुआत करें। तो अब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों पैटर्न बात करने वाले हैं। टेक्निक से कैसे बनाना है, चुटकियों में सॉल्व कैसे करना है, और कॉन्सेप्ट से कैसे बनाना है, सारा चीजों पे बात करेंगे रिदम वाइज। बस हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस ... 1/100 into 101। इसको सॉल्यूशन करने पर क्या आंसर आएगा, तो समझिए। पहले हम कॉन्सेप्ट पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। क्या लिख सकते हैं? सर कैसे लिख सकते हैं? यहां इनटू में दिया हुआ, आप माइनस कर दिए, कैसे कर दिए? ऐसे कैसे हो गया? तो बात समझिए कैसे हो गया। अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्यूशन करिए। देखिए हम यहां करके दिखाते हैं आपको। 1/1 माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1 into 2 आएगा। 1 into 2 आएगा जी एलसीएम, है ना। तो 1 into 2 ले लिया। अब ध्यान दीजिए, ये 1 से 1 कट दिया तो क्या हो जाएगा? 2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1, तो क्या आ जाएगा? 2 में 1 जाएगा तो 1/1 into 2। हम सीधे 2 लिख सकते थे, लेकिन हमको थोड़ा सा इससे मैच करना था, इसलिए हम इसको 1 भी साथ में रखें। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो जब ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे लिखा जा सकता है। बढ़िया। अब आगे चलते हैं। फिर क्या प्लस है? प्लस अब इसको लिख सकते हैं क्या? 1/2 और माइनस 1/3। आप देख लीजिए करके, इसको भी वही चीज आने वाला है। 1/2 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 into 3 आएगा। हम 6 लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम क्या किए? 2 into 3, क्योंकि यहां भी 6 लिखा हुआ है, यहां भी 6 ही है बस। ठीक है, एलसीएम 6 ही आने वाला है, तो इसको तोड़ के लिखें उसी पैटर्न पे। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, अब क्या हुआ? 3 1 जा 3 माइनस 3 से 3 कट गया तो 2 1 जा 2, तो क्या आने वाला है? 1/2 into 3 आया। तो मतलब ऐसे को ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब प्लस यहां भी लिख सकते हो उस तरह से 1/3 माइनस 1/4 प्लस ... और ये कहां तक जाएगा? 1/100 माइनस 1/101 लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब ऐसा लिखने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है। देखिए यहां पे माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब माइनस वाला 1/2 प्लस 1/2, बस काट देना है, बस काट देना है। माइनस प्लस, देखिए 1/3 माइनस 1/3 प्लस में तो कट गया, फिर यहां पे माइनस है। देखिए डॉट है, इसका मतलब क्या? माइनस 1/4 है तो आगे प्लस 1/4 भी आएगा। डॉट के अंदर वो शामिल है। अब देखिए यहां पे 1/100 प्लस में मालूम है, तो माइनस वाला पहले आएगा, ये भी कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है? हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट, उसके अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट क्या है? 1/1 माइनस 1/101। बढ़िया जी। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा? एलसीएम 101 हो जाएगा। अब 1 से कितना रन कटेगा? 101 बार में, मतलब 101 हो जाएगा। और इधर माइनस, और फिर क्या हो जाएगा? ये कटेगा 1 बार में तो 1 ही हो जाएगा। तो 101 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100/101। तो बात आपको बहुत ही बेहतर तरीके समझ में आया होगा। मतलब ये मेरा आंसर आया। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी। क्या आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ गया? कैसे कॉन्सेप्ट है ये भी समझ में आ गया, कैसे सॉल्व होता है। लेकिन हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? चुटकियों में सॉल्व करना है। कैसे करना है? देखिए कुछ नहीं करना, आपको बस यहां फोकस करना है। फोकस इस पे
करना है क्या, जब भी होगा इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है ना वो पैटर्न पे ही होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना है क्या है कि इनका नीचे का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 into 2 दिया है ना, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। डिफरेंस क्या है, 1 का है, डिफरेंस 1 का है और ऊपर में क्या दिया है 1। बस समझिएगा, जो डिफरेंस आ रहा है वही चीज ऊपर में हो। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है ऊपर भी 1 है, यहां भी डिफरेंस क्या है 1 है और ऊपर भी 1 है, यहां भी डिफरेंस 1 है ऊपर भी 1 है। तो ऐसा ही चल रहा है। जब इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, आपको लेना है स्टार्टिंग का। तो देखिए 1/1 क्या लेंगे, 1 यहां लिखते हैं 1/1 क्या है 1/1, तो 1/1 लिख दिए। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट वाला 1/100, ये 1 है ना, तो 1/101। आपको क्या करना, जब भी इस पैटर्न क्वेश्चन आए तो पहला वाला लेना है और लास्ट वाला लेना है। तो पहला ले लिया और लास्ट क्या है मेरा 101, और हमेशा साइन यहां पे क्या देंगे, माइनस का साइन क्या दे देंगे, माइनस का देंगे साइन, और साइन देने के बाद बस सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या आएगा 101 और इधर 101 माइनस 1/100/101। तो बिल्कुल आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ गया। मतलब सीधे हम लोग यहां से उठ के एकदम लास्ट वाला स्टेप में आ जाएंगे, इतना करने की कोई जरूरत हमको नहीं है। तो उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। अब सारा क्वेश्चन को इसी पैटर्न पे करेंगे और देखते जाएंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा थोड़ा सा हट के भी क्वेश्चन के अंदर आएगा, चेंजिंग भी आएगा। जब डिफरेंस 1 ना हो तो कैसे बनाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं आगे चल के। तो देखना है एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। जी हाँ, कैसे बनाएंगे इसको, सर ये तो पूरा हटके लग रहा है, वैसा तो दिखने में भी नहीं लग रहा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए देखने में हो सकता है अलग हो, लेकिन है वही, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर इसको हम लिख सकते हैं 1 into 2 तो क्या दिक्कत है, 2 लिखा हुआ इंटू करने में तो वही चीज आने वाला है ना जी। अगर 6 को लिख दें 2 into 3 तो क्या गलत है जी, नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं 6 को तोड़ के ऐसे। वैसे ही आगे अगर लिख दें इसको 3 into 4 तो कोई दिक्कत नहीं है, और आगे इसको लिख देंगे 4 into 5 भी तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 into 5 भी तो 20 आने वाला है। और आगे भी लिख सकते हैं 5 into 6 और आगे डॉट 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 और क्या है 1, इसको लिख सकते हैं n into n+1, लिख सकते हैं ना, इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं, तोड़ के ऐसे। तो देखिए अब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन फिर उसी पैटर्न पे आ गया। तो देखिए घुमा सकता है क्वेश्चन को, आपको ध्यान रखना है, और आपको हम सारा पैटर्न दिखा देंगे जैसे जैसे वो घुमा सकता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पूरा वीडियोस को देखना है बढ़िया से, ठीक है। तो देखा हमने, आपको इसको इस पैटर्न में लेके आ गया जिस पैटर्न में लोग सीख रहे हैं। अब देखिए वो करना क्या होता है, डिफरेंस चेक करना होता है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, तो डिफरेंस दिख रहा है 1 का है और ऊपर भी क्या है 1 है, और आगे भी उसी तरह से सब चल रहा है। मतलब हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला लेना होता है तो 1/1, और फिर लास्ट वाला लेना होता है, लास्ट वाला मेरा ये है तो लास्ट वाला क्या लेंगे -1/n+1, बीच में माइनस लेना होता है, और ये फर्स्ट का और ये लास्ट का, बस यही तो करना है। उसके पहले सब क्या हो, कट जाएगा, खत्म खत्म खत्म, उड़ जाने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, और इधर n+1 -1 है ना, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो n बचेगा और n+1। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि 1 बार में लगेगा एलसीएम से तो पूरा का पूरा इंटू हो जाएगा, और इससे तो 1 बार में लगेगा तो 1 into 1 1 ही आएगा, और साइन माइनस था तो ये +1 -1 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा n और नीचे n+1। मतलब मेरा ये आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो आपको समझ में आ रहा है, बेहतरीन, टेंशन लेने का नहीं है, बस बनाते जाना है इसी तरह से। और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, लाजवाब क्वेश्चन देखने वाले हैं, और सारा पैटर्न देखेंगे, कहीं डगमगाएंगे नहीं, बस बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। तो देखना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर मौजूद हूं मैं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस 1/7 into 9 प्लस डॉट 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 1/19 into 21। जी बिल्कुल, प्रश्न तो वैसा ही है जो हम अभी समझाते आ रहे हैं, लेकिन यहां गौर करने की जरूरत है। आपको गौर करने की जरूरत क्या है कि इस बार जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है और ऊपर में 2 नहीं है। अब समझना है बात को, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो नीचे डिफरेंस आ रहा था वही डिफरेंस ऊपर भी था, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या है, नीचे कुछ और अंतर आ रहा है और ऊपर में वैल्यू कुछ और दिया हुआ है, तब कैसे बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, ये जानने और समझने की जरूरत है। तो पहले तो आपको टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, आपको बस ध्यान से देखना है जो हम बोलने जा रहे हैं।
बोलना यही जा रहे हैं कि कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है कि जो हम बताए थे कि पहले फर्स्ट लीजिए और फिर लास्ट लीजिए और टेंशन मत लीजिए, है ना। तो 1/1 माइनस 1/21 कर दिए। अब कहेंगे सर तो फिर फर्क क्या हुआ, आप उसमें भी वही कर रहे थे, इसमें डिफरेंस जो यहां डिफरेंस आ रहा था वही चीज ऊपर था, तो आप ऐसे ही बना रहे थे। यहां डिफरेंस 2 का आ रहा है, ऊपर कुछ और है, तब भी आप वैसे ही बना रहे हैं, तो फिर आंसर सही कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा अगर यहीं तक छोड़ दिए तो, अगर यहीं तक छोड़ दिए तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। यहां तक छोड़ना नहीं, यहां तक करना है, जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे वो करना है। इसमें अब एक चीज और इंक्लूड करना होगा, क्या करना होगा कि डिफरेंस कितना आया था, 2 आया था ना, तो बस आगे में 1/2 कर दीजिए। अगर 3 आता तो 1/3 कर देंगे, अगर 4 आएगा तो 1/4 कर देंगे, मतलब जो आएगा वो कर देना आपको है और कुछ नहीं करना है ना। अब देखिए 1/2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 21 आएगा, इधर 21 - 1, बढ़िया जी। अब क्या लिखेंगे 1/2 हो जाएगा 20/21, मतलब 2 से कितने बार में 10 बार में, मतलब 10/21। आई बात समझ में, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको बहुत ही बखूबी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी एक मन में सवाल हो रहा होगा कि सर अच्छा हम तो ये सीख गए, समझ गए, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया, लेकिन सर एक बार थोड़ा सा वो पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे कैसे होता है तो ज्यादा मजा आता। तो टेंशन मत लीजिए, आपके मन की भावनाओं को तोड़ने वाले नहीं है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सोचेंगे हम वही करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं, कैसे इसको हम लोग पूरा तरीके से बनाना चाहें तो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो देखिए थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग इसको कॉन्सेप्ट का, है ना, फॉर्मेट। देखिए आपको टेंशन लेना नहीं है, हम सब चीज समझाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपके जो जो उलझने होंगी सबको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कोई भी टेंशन आपको ना हो। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/3, यही लिखेंगे। बस समझिएगा 1/1 माइनस 1/3, अगर आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा ना 1/1 माइनस 1/3, तो देखिए इसका क्या आने वाला है, इसका आएगा एलसीएम 1 × 3, और 1 से 1 गया तो मतलब यहाँ 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 2/1 × 3, ये आ रहा है ना। जबकि यहाँ पे था क्या, कुछ और, यहाँ आ कुछ और रहा है, यहाँ कुछ और है, मतलब सब चीज तो ठीक सेम आ रहा है, बस ये 2 आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ 2 आ रहा है। ये जो 2 आ रहा है ना, यही 2 आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी को हम लोग स्टेब्लिश करते हैं कि कैसे इसको हटाया जा सके, जो 2 पर में आ रहा है उसको कैसे हटा सकते हैं, उसी का हम लोग काम करते हैं। तो देखिए आगे पहले कर लेते पूरा में, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 और प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस डॉट 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 1/19 माइनस 1/21, ठीक है। अब देखिए सब में अगर डिफरेंस कीजिएगा ना, ये सब में, ये दोनों में, ये दोनों में, ये दोनों में, इन दोनों में, तो ऊपर में 2 आएगा। क्या आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है ना, इसको भी करेंगे तो ऊपर में 2 आएगा, जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 2 जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है कॉमन निकाल लेते हैं 1/2, जो 2 ऊपर में आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 1/2 लगाते हैं, कि जो 2 है इस 2 से कट के खत्म हो जाएगा, तो सब में फिर 1 आ जाएगा। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे 1/2 लगाते हैं, और आपको मालूम फिर तो ये सब कट ही जाएगा, फटाफट कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास 1/2 और फिर 1/1 माइनस 1/21, और फिर सॉल्यूशन करेंगे तो आ ही जाएगा आंसर, जो भी सॉल्यूशन करके दिखाए थे अभी हम, है ना। तो बात समझ में आया कि जो 2 पर आ रहा ना, इसी 2 को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1/2 लगाते हैं, क्योंकि सब में ऊपर में 2 आएगा, और 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस खत्म करने के लिए ही हम लोग 1/2 करते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा क्यों 1/2 लगाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा आए कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो इसका डिफरेंस आ रहा है 2 और ऊपर में 2 नहीं है, अगर 2 ऊपर में होता तो फिर कुछ नहीं करते, फिर सिंपल इतना में ही सॉल्यूशन करते हैं, है ना। लेकिन जब यहां पे 2 आ रहा है, ऊपर में कुछ और है, मतलब ऊपर 1 है और नीचे 2 आ रहा है, तो जो यहां पे 2 आ रहा है उसी 2 को आपको कॉमन लेना, मतलब 1/2 कर देना होगा, आगे हमेशा 1/2 करना होगा। अगर 3 आएगा, अगर 3 आएगा तो 1/3 कर देंगे, 4 आएगा तो 1/4 कर देंगे, है ना। और ये अपने आप सब कटना ही है। तो बेहतर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चनों को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को जो आपके सामने दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में आपको लगता होगा सर ये तो दशमलव मतलब कि पॉइंट डेसिमल दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। तो बिल्कुल आपका गलत सोच है, ये डेसिमल नहीं है, क्योंकि डेसिमल कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। अगर डेसिमल होता तो 3.5, 5.7, 7.9, 9.11
11.13। डेसिमल इस टाइप से कभी नहीं होता, ये डेसिमल फॉर्म वाला क्वेश्चन नहीं है। ये जो बता रहा ना ये पॉइंट, ये इनटू के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये लिखा हुआ है 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस 7 × 9 प्लस 9 × 11 प्लस 11 × 13 प्लस 13 × 15। तो ये इनटू रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या है। और इस पैटर्न का क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 आ रहा है, ऊपर में क्या है 1 है। और देखिए अगर फर्स्ट में 2 आ रहा है ना, सब में 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, वो सारा कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और देखिए सब में 2 ही आएगा। तो हमको मालूम है क्या करना होता है, ये फर्स्ट लेना होता है और फिर ये लास्ट लेना होता है, फिर 1/3 माइनस 1/15। अब हमको मालूम है यहाँ 2 है, ऊपर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 आगे इनटू करना होगा। जी हाँ, है ना, बिल्कुल। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम मेरा, तो एलसीएम आने वाला है 15। 3 और 15 का एलसीएम 15 ही आएगा, और 3 से कितने बार में, 5 बार में, तो 5 1 जाओ 5 माइनस, और 15 से कितने बार में, 1 बार में, तो 1। बढ़िया, तो 1/2 × 4/15, और 2 से कितने बार में, 2 बार में, मतलब 2/15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही बढ़िया से आप समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बेझिझक आप बनाते जाइए। एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको फिर समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो देखना है, एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, और कैसे इसको बनाना है तो बिल्कुल आप तो बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख के ही समझ गए कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको बता ही देते हैं। तो देखना है क्या है कि इसका डिफरेंस, देखिए ये क्या है, डेसिमल नहीं है, मतलब दशमलव नहीं है, इनटू है, ठीक है। तो इनटू है, तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना निकालेंगे, 3 डिफरेंस आ रहा है। बस अब चेक करना होता है और कुछ नहीं, चेक किए क्या डिफरेंस आया, 3 आया। अब 3 आया, ऊपर तो 3 है नहीं, तो मतलब सिंपल सी बात है कि हमको 1/3 आगे लगा देना होगा बैलेंस करने के लिए। और करना क्या होता है, स्टार्टिंग का और लास्ट का। तो क्या लेंगे, 1/1 माइनस 1/16, और सॉल्यूशन कर लेंगे 1/3, और इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस 1 मतलब 1/3 × 15/16, और 3 से गया 5 बार में, मतलब 5/16, 5/16, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखिए कितना आसानी से आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं जी, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट और टेक्निक दोनों ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। तो आप जानते हैं कि हर बार अंत में एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए आपको दिया आता है, जो कि आपके स्क्रीन पे यहां दिख रहा है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आंसर कहां, जी हां, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ना भूलें, आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।